नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्युत पाठशाला में, जहां आपको मिलता है जेई और आईटीआई लेवल इलेक्ट्रिकल थ्योरी और एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सेल के इस विश्लेषण को। देखिए, सोलर सेल के दो मुख्य काम हैं। पहला, ये सूरज की रोशनी को सीधे डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली में बदलता है। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम सोलर सेल का एक परिचय लेंगे, फिर उसके निर्माण और संरचना को गहराई से देखेंगे। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को समझेंगे। फिर पैनलों के संयोजन यानी कनेक्शंस पर बात करेंगे और आखिर में सोलर पैनल का चयन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सोलर सेल का परिचय। यहां हम इसके मूल कार्य सिद्धांत को यानी इसके कोर वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। तो ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट आखिर है क्या? चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, जब सूरज का प्रकाश, जिसमें फोटॉन्स होते हैं, किसी सेमीकंडक्टर पर पड़ता है, जैसे कि पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो जाते हैं। इन आज़ाद इलेक्ट्रॉन से एक वोल्टेज पैदा होता है और यही प्रक्रिया डीसी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। बस यही सोलर सेल का मूल सिद्धांत है। अब जब हमने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं सोलर सेल के निर्माण और संरचना की तरफ। हम ये भी समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, सोलर सेल बनाने के पीछे कुछ बहुत ठोस कारण है। हम जानते हैं कि कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो सीमित हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। इनसे प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ सूरज की ऊर्जा मुफ्त है, बिल्कुल साफ है और अनंत है। अब इसके निर्माण की बात करें तो सोलर सेल मुख्य रूप से सिलिकॉन से बनता है। इसमें दो परतें होती हैं, एक पी टाइप सिलिकॉन और दूसरी एन टाइप सिलिकॉन। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो बनता है पी एन जंक्शन। पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन के बीच पी एन जंक्शन बनता है। सेल के ऊपर एक पतली कांच की परत होती है ताकि सूरज की रोशनी आसानी से अंदर जा सके, और ऊपर नीचे मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जहां से हम आउटपुट यानी बिजली लेते हैं। अब इस प्रोग्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। एक अकेले यूनिट को सोलर सेल कहते हैं। जब कई सेल्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक सोलर पैनल बनता है, और जब बहुत सारे पैनल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे सोलर अरे कहते हैं। अब ये स्लाइड इसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से दिखा रही है। ध्यान से देखिए, जैसे ही सनलाइट पीएन जंक्शन पर पड़ती है, फोटॉन्स की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप सिलिकॉन की तरफ भागते हैं और होल्स पी टाइप सिलिकॉन की तरफ। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण जब हम एक लोड जैसे कि एक बल्ब को जोड़ते हैं तो उसमें से करंट बहने लगता है। बस इस तरह सोलर रेडिएशन सीधे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। यहां इस तुलना को हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे छोटा यूनिट है पीवी सेल। कई सेल्स मिलकर बन जाता है एक मॉड्यूल या पैनल, और जब कई पैनल्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो एक पूरा अरे तैयार होता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं। चलिए अब इस सेशन के सबसे टेक्निकल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आईवी विशेषता वक्र यानी आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। किसी भी सोलर सेल के परफॉर्मेंस को ठीक से समझने के लिए ये कर्व बहुत ही जरूरी है। ये कर्व असल में एक सिंपल सा ग्राफ है जो करंट यानी I और वोल्टेज यानी V के बीच का रिश्ता बताता है। इससे हमें यह पता चलता है कि एक सोलर पैनल कितनी कुशलता से, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। इस कर्व पर एक खास बिंदु होता है जिसे मैक्सिमम पावर पॉइंट यानी MPP कहते हैं, और ये डिवाइस की परफॉर्मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कर्व में दो मुख्य बिंदु होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है VOC या ओपन सर्किट वोल्टेज। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जब सोलर सेल किसी भी लोड से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी करंट की वैल्यू 0 है। दूसरा है ISC या शॉर्ट सर्किट करंट। ये वो मैक्सिमम करंट है जब सेल के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, यानी वोल्टेज 0 हो जाता है। ये दोनों वैल्यूज सेल की क्वालिटी बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास पैनल्स हैं, हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ ली, लेकिन ज्यादा पावर के लिए उन्हें आपस में जोड़ना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है हमारे अगले सेक्शन में, पैनलों का संयोजन। पीवी पैनल्स को हम अपनी जरूरत के अनुसार सीरीज में या पैरेलल में या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं।
जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, सिंगल पैनल, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन तीनों के लिए IV कर्व अलग-अलग बनते हैं। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? ये बहुत सिंपल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। जब आप पैनल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल वोल्टेज बढ़ जाता है, और जब आप उन्हें पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल करंट बढ़ जाता है। और क्योंकि पावर का फॉर्मूला P = V × I है, इस तरह हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से अपनी ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज और करंट पा सकते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन पर, सोलर PV पैनल का चयन। मान लीजिए आपको एक पैनल खरीदना है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? चलिए देखते हैं। सोलर PV पैनल खरीदते समय इन 5 मुख्य बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, पैनल का प्रकार क्या है। दूसरा, उसका आकार यानी साइज क्या है। तीसरा, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जैसे कि VOC, ISC और पावर रेटिंग। चौथा, क्या उसके पास टेस्ट सर्टिफिकेट है। और पांचवां, क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। अगर हम प्रकार यानी टाइप की बात करें, तो मार्केट में मुख्य रूप से 3 तरह के सोलर पैनल मिलते हैं। पहला, मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन, जिसे मल्टी क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, और तीसरा थिन फिल्म। इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कौन सा बेहतर है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम अगले विश्लेषण में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था सोलर सेल पर हमारा पार्ट 1। उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसका पार्ट 2 हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले हिस्से में, तब तक के लिए धन्यवाद।